क्या आप किसी गेम के प्लेयर हैं और कभी ऐसा हुआ है कि आप मैदान में हों और अचानक दिल तेज धड़कने लगे, हाथ कांपने लगे, सांस फूल जाए और यूं लगे कि आप अभी गिर जाएंगे। अगर ऐसे होता है तो ये होता है पैनिक अटैक। जी हाँ, पैनिक जिसका मतलब है खौफ, डर, तो ये खौफ का अटैक होता है। आज की इस वीडियो में हम इसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताएंगे, इसके वजूहात, अलामात और अगर ये ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। ये मुकम्मल वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। खेल के दौरान पैनिक अटैक, घबराहट का दौरा, एक ऐसा तजर्बा होता है जिसमें खिलाड़ी को अचानक शदीद खौफ, घबराहट या जिस्मानी अलामात महसूस होने लगती हैं। हालांकि असल में कोई हकीकी खतरा मौजूद नहीं होता। ये दौरा ज़हनी दबाव, कारकर्दगी का दबाव या जिस्मानी थकन की वजह से आ सकता है। पैनिक अटैक की अलामात: खेल के दौरान दिल की धड़कन तेज हो जाना, सांस फूलना या सांस लेने में मुश्किल, सीने में दर्द या घुटन, चक्कर आना या बेहोशी जैसा महसूस होना, पसीना आना, हाथ या जिस्म में कपकपी, मरने या बेहोश होने का खौफ, सब कुछ गैर हकीकी लगना या अपने जिस्म से अलग महसूस करना, ये सब अलामात हैं पैनिक अटैक की। अब बात यह है कि खेल के दौरान ही ऐसा क्यों होता है। इसकी कुछ वजूहात हैं। इसमें परफॉर्मेंस एंजाइटी यानी जीतने का दबाव, ओवर ट्रेनिंग, हद से ज़्यादा थकन, प्रीवियस ट्रॉमा यानी कि अगर आपको माजी में कोई चोट लगी है, खेल के दौरान कोई चोट हुई है, तो आपको उसका डर या खौफ आपके जहन में, या आपने उसकी कोई वीडियो देखी है तो उसका एक डर या खौफ आपके जहन में होता है। लेक ऑफ प्रिपरेशन, नाकाम तैयारी और ख़ुद एतमादी की कमी, डिहाइड्रेशन या लो ब्लड शुगर, आपकी जिस्मानी कमज़ोरी भी हो सकती है और आपके जिस्म में पानी की कमी भी हो सकती है, या आपका शुगर लेवल कम हो सकता है। तो ये तमाम ऐसी वजूहात हैं जो कि पैनिक अटैक का सबब बन सकती हैं। अगर खेल के दौरान पैनिक अटैक हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर खेल के दौरान पैनिक अटैक हो जाए तो खेल फौरी तौर पर रोक दें। गहरे सांस लें, 4 सेकंड सांस लेना है, फिर 4 सेकंड के लिए सांस रोक लें, फिर 6 सेकंड में सांस को खारिज करें और इसको रिपीट करते जाएं। बैठ जाएं या लेट जाएं, पानी पिएं और ख़ुद को यकीन दिलाएं कि ये वक्ती है, कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। किसी कोच, साथी या डॉक्टर को इतला करें। अगर आप ये तमाम चीज़ें कर लेते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो ये पैनिक अटैक आपका फौरी तौर पे ख़त्म हो सकता है। पैनिक अटैक से बचने की तजावीज़ क्या हैं, आप कैसे पैनिक अटैक से बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैच से पहले रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करें, जैसे गहरी सांस लें और एक पुरसकून अंदाज में चिल होकर खेलें। अपनी परफॉर्मेंस पर खुद एतमादी बढ़ाएं, नींद पूरी करें और ख़ुद मतवाज़न रखें। प्रैक्टिस के दौरान भी ज़हनी दबाव को हैंडल करने की मशक करें। ज़रूरत हो तो किसी साइकोलॉजिस्ट या स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट से रुजू करें। ये बात याद रखें, मैदान का असल हीरो वही है जो खुद पर काबू रखना जानता है। पैनिक अटैक शर्मिंदगी नहीं, एक अलार्म है। सुने और ख़ुद को संभालें। मज़ीद आगाही के लिए हमारे चैनल स्टार प्लस स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें, ताकि आपका जो दोस्त किसी भी टीम का प्लेयर है वो एक अच्छे अंदाज में, बेहतर अंदाज में खेल सके और अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी टीम के लिए और ख़ास तौर पर आपका दोस्त आपके लिए फ़ख्र का सबब बने। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।